4 तक हम करा चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। चैप्टर 5 देखो क्या कहता है। चैप्टर 5 कहता है अबेटमेंट के बारे में, जो कि सेक्शन 107 टू सेक्शन 120 तक है, यानी कि 107 से लेकर 120 तक जो भी धाराएं हैं, सेक्शन हैं, वो अबेटमेंट के बारे में बात करती हैं। इसमें से कुछ सेक्शंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में आते हैं जी। इसमें से है आपका 107। चलो 107 कर लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है अबेटमेंट ऑफ थिंग्स। अबेटमेंट में जाने से पहले मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देती हूँ, क्योंकि ये हमको कहीं ना कहीं इस चैप्टर पढ़ने में हेल्प करेंगे और आईपीसी के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। पहला हम पढ़ेंगे कि कोएट ऑफेंसेस और इनकोएट ऑफेंसेस होते क्या हैं। देखो, जो डायरेक्ट ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कोएट ऑफेंसेस, यानी कि जो खुद अपराधी खुद उनको करता है। जैसे मान के ए ने बी का मर्डर किया, यहाँ ए ने अपने आप जो खुद से मर्डर किया है उसे बोलेंगे हम कोएट ऑफेंसेस। और इनकोएट ऑफेंसेस क्या होते हैं? जो कि इनडायरेक्ट ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, जो आप खुद से ना करके किसी और से करवाते हो, ठीक है। जैसे ए चाहता है कि बी जो है सी का मर्डर कर दे, तो यहाँ ए खुद ना कर बी से बोल रहा है, करवा रहा है। इसी प्रोसीजर को हम अबेटमेंट कहते हैं। ए ने अबेट किया बी को कि आपको सी का मर्डर करना है, मैं आपको इतने रुपए दूंगा, या ये चीज जो है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी शर्त रखकर उन्होंने उससे वो अपराध करा लिया। तो इस जो कराया गया है इस अपराध को, इसी को हम अबेटमेंट बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए क्या अबेटमेंट जो है कोएट ऑफेंस है कि इनकोएट ऑफेंस है, तो अबेटमेंट जो है आपका वो इनकोएट ऑफेंस है। आपने खुद नहीं किया, किसी और से करवाया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, मेंसरिया और गिल्टी माइंड का। देखो, मेंसरिया और गिल्टी माइंड क्या होते हैं? मेंसरिया का मतलब है गिल्टी माइंड, ठीक है, मेंसरिया और एक्टेसरियस। मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंड, जिसने अपराध किया है, क्या उसकी इंटेंशन थी, उसका गिल्टी माइंड है ना। अगर उसका गिल्टी माइंड है कि तो माना जाएगा कि मेंसरिया है, इंटेंशन है उसकी करने में। और एक्टसरियस क्या होता है? एक्ट ऑफ द पार्टी, मतलब उसने क्या ऐसा कार्य किया जिससे उसको मारा। एक्ट क्या किया? उसने चाकू घुसाया, बंदूक से मारा है, डंडे से मारा, एक्ट क्या था पार्टी का, ठीक है। ये भी हमें देखना होगा इन अपराधों में। तो पहले समझेंगे अबेटमेंट जो है आपका वो इनक्विट ऑफेंस है। फिर आ जाते हैं 107 में। ये कहता है अबेटमेंट ऑफ थिंग। अब अबेटमेंट हम समझ गए कि डायरेक्ट खुद ना कर किसी और से कोई अपराध कराना, उसी को हम अबेटमेंट कहते हैं। ये एक इनकोएट ऑफेंस है जिसमें अपराधी का हमें मेंसरिया और गिल्टी माइंड, मेंसरिया और एक्टसरियस दोनों देखने होते हैं। अबेटमेंट ऑफ थिंग में कहा, अबेटमेंट का मतलब है उकसाना, प्रोवोक करना, ठीक है। ए ने बी को प्रोवोक किया, उकसाया कि आपको सी को मारना है, तो ये प्रोसीजर भी कहीं ना कहीं अबेटमेंट है। जब भी हम अबेटमेंट को देखेंगे, 3 चीजों को हमें हमेशा माइंड में रखना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। अबेटमेंट ऑफ थिंग, अ पर्सन अबेट्स। अबेट मतलब एक पर्सन भड़का रहा है या उकसा रहा है, डूइंग ऑफ थिंग। इन 3 परिस्थितियों में जो है अबेटमेंट कराया जा सकता है। या तो इंस्टिगेट करना कि ए इंस्टिगेट बी फॉर एनी पर्सन फॉर डूइंग सस्ती। ए जो है इंस्टिगेट करता है, उकसाता है बी को अपराध करने के लिए, तो फर्स्ट जो है इंस्टिगेशन रहेगा। दूसरा रहेगा एंगेजमेंट, जैसे कि जो अपराध कर रहे हो आप उसमें किसी को इंगेज करते हो, एक तरीके से इसको कॉन्स्पिरेसी भी बोल सकते हैं। एक या एक से ज्यादा लोगों को इंगेज कर, है ना, आपने कोई अपराध कराया। ए ने जो है बी सी डी इन सब का एक ग्रुप बनाकर किसी जी पर्सन को जो है मरवा दिया या उसके साथ कोई अपराध करा दिया, तो ये क्या किया? एंगेजमेंट विद 1 and more पर्सन और पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग ऑफ दैट थिंग इफ एन एक्ट इलीगल तरीके से होगा। देखो, उन्होंने कहा है जब आपने कॉन्स्पिरेसी की, जब आपने 2 या 2 से ज्यादा लोगों को एंगेज किया कोई अपराध करने के लिए, तो आपने उनसे जो है कोई इलीगल ओमिशन करवाया है, इलीगल मिस्टेक, इलीगल कार्य करवाया है, ठीक है, जिसका नतीजा हुआ है कि अबेटमेंट। अब थर्ड कर लेते हैं, इंटेंशनली एड्स बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। इन्होंने कहा कि इंटेंशनली
इंटेंशनली मतलब अपनी इच्छा से जानबूझकर आपने मदद करी है किसी को कोई अपराध करने में, ये भी कीवर्ड है किसका, अबेटमेंट का। तो ये भी अबेटमेंट हो सकता है किसी क्या कार्य करने में, कोई इलीगल एक्ट करने में, कोई इलीगल कार्य करने में। ठीक है, ऐसा नहीं अब घर में ही आप किसी को भड़का रहे हो, कोई अपराध ना करके छोटी मोटी लड़ाई करा दी तो ये अबेटमेंट नहीं हो सकता। इलीगल तरीके से आपने कोई बड़ा अपराध किया है जो लॉ की नजरों में इलीगल है, ठीक है, उसी के लिए आपको पनिशमेंट किया जाएगा अबेटमेंट में। तो जब भी अबेटमेंट पढ़ेंगे 3 कीवर्ड याद रखें, इन 3 कीवर्ड के थ्रू ही अबेटमेंट किया जा सकता है। या तो डायरेक्ट इंस्टिगेट कर दो, भड़का दो जिससे आप करवा रहे हो, या उसको इंगेज करना, कॉन्स्पिरेसी, 2 या 2 से ज्यादा लोगों को किसी एक्टिविटी में, किसी अपराध में इंगेज कर जिससे वो अपराध करा लेना। फिर है इंटेंशनली हेल्प, मदद करना। ठीक है, जब हम एक्सप्लेनेशन 2 को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज और आपकी क्लियर हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप अबेटमेंट को याद रखें 107 को, तो इसमें 3 ये कीवर्ड याद रखेंगे आप। ठीक है, पहला तो ये इनकोएट ऑफेंस है, दूसरा ये है 3 कीवर्ड से बनता है। पहला है आपका इंस्टिगेट, एंगेज्ड और जो है इंटेंशनली एड। ये तीनों 4 ये कीवर्ड रहेंगे, तो इसका मतलब आपकी जो इंटेंशन है अबेटमेंट की वो फुलफिल हो जाएगी। फिर आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन 2 है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि आपको जो है एक कीवर्ड है इसका, कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विलफुली। अगर किसी को पता है ये अपराध होने वाला है और उसने कंसील कर लिया है उस चीज को, उस मटेरियल को अपनी इच्छा से जानते हुए विलफुली, तो हम समझेंगे कहीं ना कहीं वो भी अबेटमेंट